आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। हम कुछ लोगों के उदाहरण देखेंगे और कुछ टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। टेक्निक्स बताने से पहले यूपीएससी 25 कूपन कोड आपको यूज़ करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। और इसमें दोस्तों ऐसा है कि आज के लिए ही बस ये सेल है। यूपीएससी की वांट्स निकली 861 और हम सब लाइव सेशंस लेने वाले हैं। जितने भी फैकल्टीज़ हैं इसमें आपके डाउट सेशन, जो भी आपको सवाल है, सवालों को कैसे हैंडल करते हैं, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग विल बी देयर। तो आज ये आखिरी दिन है, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। भाई देखो, गोल, टारगेट एक आइडिया होता है। बेसिकली जो चीज़ आप सोचते हो कि यार मुझे ये पाना है, मुझे बनना है आईएएस ऑफिसर, सोचना शुरू कर दो। लॉर्ड कर्जन के बारे में बताता हूँ। 1905 में लॉर्ड कर्जन, मतलब 1898 में आया था भारत का वाइसरॉय बनके, जिसने बहुत गड़बड़ काम किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेकिन लॉर्ड कर्जन ना बचपन से सोचता था कि मुझे आईसीएफ मिल गई है, मैं इंडियन सिविल सर्विस में चला गया, और वो उसको मिल भी गई। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मैंने रिव्यू किया। जो आप सोचते हो ना वो वाकई में होने लगता है। आपका यूनिवर्स जो है ना उसको बनाने लगता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तो गोल आप बढ़िया से सेट करो। देखिए, गोल प्रैक्टिकल होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, गोल सेट की बात करें तो पहले तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोल सेट। अब देखिए, हो सकता है आपको वक्त लग जाए कि आपको करना क्या चाहिए। एक अंदर की आत्मा होती है ना, जैसे एक ना एक ऐसी चीज होती है जो आपको खुशी देती है, जो आपको अंदर से लगता है कि यार मुझे यही करना है। बाकी तो सब टेम्परेरी है, वो तो बस काम चलाऊ है। जीनियस और इंटेलिजेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। इंटेलिजेंट अपने सपनों को ब्लाइंडली फॉलो करेगा डेफिनेटली, लेकिन जीनियस ना सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करता है। तो गोल भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि ना धीमे धीमे आपको अपना गोल पता चलता है। जैसे जब हम छोटे होते हैं, हमको क्रिकेटर बनना है, हमको एक्टर बनना है, हमको आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो धीमे धीमे आपको अंदाजा होता है ना, मेरा जो मन है वो समाज सेवा में है, या पॉलिटिक्स में है, या एक्टिंग में है। कितने लोग हैं ऐसे भाई, कितने आईएएस ने इस्तीफा दे दिया, कनन गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया कि नहीं मैं पॉलिटिक्स करूंगा, मुझे यही मेरा मेन गोल है, समाज सेवा करना है। कितने ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं। तो गोल सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको करना क्या है? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, बिलीव। सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीफ सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्ड अ प्रॉपर बिलीफ सिस्टम। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दोगे, मैं ये कर सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वही सोचेगा। और वो एक कारीगर है, आपने जो उसको आदेश दिया वो करना शुरू कर देगा। वो कैसे भी करे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना, विश्वास से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। जीसस क्राइस्ट ने जिनकी रोशनी नहीं थी उनकी रोशनी ला दी। क्यों? विश्वास। विश्वास से आप बड़ी बड़ी बीमारियों तक को ठीक कर सकते हो। यस, ये एक ऐसी पावर है जो आपसे सब कुछ, लेकिन लोग अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं। जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ा प्रकरण है। यहां पे बताते हैं ऑथर कि एक ज्योतिष ने बोला, एक आदमी आया और ज्योतिष ने आदमी से ये बोला कि तुम अगले साल मर जाओगे, तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अब वो यही सोचता रहा, उसने अपनी विल तक लिख दी कि यार ये मैं विल लिख रहा हूं अपने बच्चों के लिए, और वो सच में मर गया अगले साल। उसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वो मर गया, उसको 50 बीमारियां लग गई। तो विश्वास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस चीज में विश्वास करोगे, कहते ना डॉक्टर भी, आपको दवा नहीं दुआ की जरूरत है, क्योंकि दुआ में आप विश्वास करते हो, आप यकीन करते हो कि कुछ चीज होगी। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अब बिलीव सिस्टम जो है वो हिल जाता है बहुत लोगों का। अब उसके काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कई बार परिवार की सिचुएशन ऐसी होती है कि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। कई बार हमको इतने गलत लोग मिले होते हैं। अब वो भी आपके ही सोच से डिपेंड करता है, आप जैसा सोचोगे आपको वैसे ही मिलेंगे लोग। कई बार ऐसे लोग मिले रहते हैं जो हमको सही नहीं, हमको हमारा भरोसा उड़ जाता है लोगों से। कई बार इंसान इतना धोखा खाया होता है, मन ही नहीं करता। कई बार संगति ऐसी हो जाती है, कई बार इतना नेगेटिव एटीट्यूड आसपास हो जाता है कि भाई मन नहीं करता बिलीव करने का। लेकिन वो सब चीजें आपको ओवरकम करनी है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। फ्रेडरिक नीश ने बोला था ना कि ये सोसाइटी, ये समाज जो है ना, स्लेव मेंटालिटी जो बोला था, स्लेव मेंटालिटी वो मेंटालिटी है जो टैलेंटेड इंसान को नीचे लेके आएंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ते हुए नहीं देखेंगे।
ये आपको नीचे घसीटेंगे ही घसीटेंगे अपने लेवल पे, लेकिन आप उनके लेवल पे मत उतरिए। आप उन लोगों से दूर जाइए और अपने ऊपर विश्वास करिए। समझ रहे हो? नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है? नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है, विजुलाइज योर गोल। ये सेकंड स्टेप है। स्टेप 1 अपने ऊपर विश्वास करना है। स्टेप 2 आपको विजुलाइज करना है, आपको गोल सेट करना है। किस तरीके का गोल? जैसे अगर आपको मान लीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप उसी हिसाब से काम करिए, ठीक है? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपनी जॉब आप छोड़ दीजिए, नहीं। जो भी आपको करना है विजुलाइज करते रहिए, लगातार ये सोचते रहिए कि यार ये मुझे मिल गया है, ये जब मिल जाएगा तो कितनी खुशी होती है ना, वो खुशी को महसूस करिए। और यकीन मानिए जब आप विजुलाइज करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आप वो आइडिया डालते जा रहे हैं, अंदर से ही मेहनत आएगी। याद रखिएगा कि किसी को बताइए नहीं। पावर ऑफ साइलेंस पे मैंने लेक्चर लिया था, बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स आया, तो आप देखिएगा। किसी को बताएंगे ना तो आपको वो खुशी तभी मिल जाती है, तो मोटिवेशन चला जाता है। अपने तक ही रखिए और उससे होगा क्या ना कि आपका दिमाग अपने आप आपको पुश करेगा कि मेहनत करो, ये करो, वो करो। आपका दिमाग चलने लगेगा। अब कैसे चलने लगेगा? यू विल स्टार्ट टू लर्न। जैसे आपने बोला कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनूंगा, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से इर्द गिर्द राइट लेफ्ट सेंटर सब जान जाओगे, किताबें पढ़ोगे। जैसे वॉरेन बुफे ने बोला था भाई, 15 साल के होते होते वॉरेन बुफे ने फाइनेंस पे सारी किताबें पढ़ डाली। एलॉन मस्क को जब बच्चे बहुत छेड़ते थे, एलॉन मस्क बताते ही ना कि भाई देखो मेरा तो सिंपल हिसाब किताब है, रीडिंग। मैं अपनी कंपनी में डिग्री नहीं देखता हूं, मैं क्यूरियोसिटी देखता हूं। अब ये होता कैसे है? जब आप बिलीव करते हो अपने आप के ऊपर, जब आप अपने गोल सेट करते हो, तो जो भी गोल आपने सेट किया है आप उसके बारे में जानने में लग जाओगे। और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू हैव टू डेवलप योर स्किल सेट। वो कौन सी चीज है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी, ये आपको फिगर आउट करना है। जैसे अगर मान लीजिए वही चीज कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे होती है उसके बारे में नॉलेज, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ना, एडवाइस लेना लोगों से। याद रखिएगा कि अपने ईगो पे कभी भी कोई चीज मत लीजिएगा, स्पेशली अगर कोई आपसे बड़ा है और आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। उल्टी सीधी बात बोला तो वहां से दूर हट जाइए, लेकिन अगर वो कोई चीज सही बता रहा है तो उसकी सबकी सुननी चाहिए भाई। देखो तो वो बता क्या रहा है, अपनी गलती से नहीं दूसरों की गलती से सीखो। ओके, तो यहां पे होता क्या है कि जब आप विजुलाइज करना शुरू करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। जैसे कोई बहुत परेशान इंसान है, अब वो बोलेगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, उसने विजुलाइज करना शुरू करता है, उसके लिए वो मेहनत करेगा, उसके लिए वो सीखेगा। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिस इंसान से सीखना छोड़ दिया वहीं से उसका पतन शुरू हो गया। तो कीप लर्निंग अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट योर गोल। शुरुआत में तो देखिए, ये आप मान के चलिए कि शुरुआत 10 साल मतलब 10-12 साल तक हर कोई नौकरी करता है, हर किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ लोग आपको बोलेंगे 30 साल में जिंदगी खत्म, बच्चे हो गए, शादी हो गई। गलत बोल रहे हैं वो। महान 30 साल के बाद ही होते हैं, क्योंकि तब तक आपको एक्सपीरियंस हो गया होता है। तब 30 साल तक तो यू आर वेरी नेइव, आप बहुत ही नए होते हो, नए, बहुत ज्यादा नए। क्या ही करना है, नौकरी, पढ़ाई पूरी की, फिर नौकरी की, फिर उसके बाद शादी कर ली। लेकिन ये सब जो है वो आपको कितना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जब आप नौकरी करते हो तो आपने उस प्रोफेशन के बारे में, और अगर याद रखिए कि आपका गोल बहुत ऊंचा है और आपको इसी से रिलेटेड नौकरी मिल गई, तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। वही चीज आप सीख रहे हो, तो ये जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है ना, ये आपके बहुत काम आने वाला है 32, 33, 34 साल में। फिर उसके बाद जब आपको बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाए, जेफ बेजोस से सीखिए, बिनी बंसल से सीखिए। शुरुआत में तो जेफ बेजोस ने काम ही किया ना, शुरुआत में जेफ बेजोस ने नौकरी की, पूरा सीख लिया, उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू किया। बड़े बड़े लोगों ने यही किया है दोस्तों, चाहे जितने भी बड़े लोग हो, उन्होंने पहले नौकरी की है, मन नहीं लगा, सीखा, बहुत काम सीखा। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में ये लिखते हैं कि भाई मैंने ना बहुत काम किया, मैंने छोटे से छोटा काम किया, लेकिन वहां पे मुझे सीखने को बहुत ज्यादा मिला। एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, आपको बता दूं कि एल्बर्ट आइंस्टीन को क्लर्क की जॉब मिली, वो ट्यूशंस पढ़ाते थे। एक क्लर्क की जॉब मिली, बहुत ही लो ग्रेड था, क्योंकि लोगों को लगता कि एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत आईक्यू इनका है ही नहीं, ये तो बेवकूफ इंसान है, तो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता था, बहुत खाली समय मिलता था। तो उस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन विजुलाइज करते थे बहुत सारी, की लाइट के बारे में सोचते थे, अगर मैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल करूं। थॉमस एल्वा एडिसन के 1000 पेटेंट थे उनके नाम पे, सेम चीज वो करते थे। तो भाई अपने गोल को सेट करना, अपने गोल को विजुलाइज करना और
काम करना, लर्न करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपीजे अब्दुल कलाम, जब सारे के सारे लोग, जितने भी मुस्लिम लड़के जो हैं, उनको लग रहा था कि चलो ठीक है थोड़ी बहुत नौकरी मिल जाए, या जो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में लोग थे कि अरे ठीक है चलो हम पेपर ही बेच लेंगे, या तो एपीजे अब्दुल कलाम का विजन था ना, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे तो रॉकेट, मुझे तो फाइटर पायलट बनना है। विजुलाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और जितना ज्यादा आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ज्यादा आप सक्सेस के करीब आते जाओगे। और ये होता है दोस्तों, ये होता है, दिस इज रियलिटी। बी रियलिस्टिक। अब देखिए, अनरियलिस्टिक गोल मत सेट करो, ठीक है। स्टेप 1 मैंने आपको बताया कि अपने ऊपर बिलीव करो। स्टेप 2 विजुलाइज करो। स्टेप 3 उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा यू शुड स्टार्ट लर्निंग। देन स्टेप 4 आपको फोकस करना है, पूरा का पूरा फोकस करना है। अब इसमें एक चीज आती है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कि आप एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में मैं 500 करोड़ कमा लूंगा, मैं 20,000 करोड़ कमा लूंगा। मुश्किल है ये। जितना ज्यादा रियलिटी में रहेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से पता है क्या होता है, इससे आप बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हो। आपने बोला कि अगले 1-1.5 साल में मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा, मान लीजिए आपने ऐसे बोल दिया, बट ये अनरियलिस्टिक है, बहुत मुश्किल है। हो भी सकते हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत 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 कम है। और जब आप नहीं लोगे तो आपको बड़ा बुरा लगेगा कि यार क्या हो गया, डिमोटिवेट हो जाओगे, यार सब बकवास है, सब बेकार है। हाँ, ऑलवेज एक्सपेक्ट अ मिरेकल, भाई ये विजुअलाइजेशन से आएगा। आप ये एक ना एक दिन तो चमत्कार होगा ही, दुनिया तो मेरे इर्द गिर्द ही बनेगी, एक ना एक दिन चमत्कार होगा। महात्मा गांधी यही करते थे। महात्मा गांधी का विजन इतना स्ट्रांग था कि ये ब्रिटिशर तो छोड़ के जाएंगे ही, आज नहीं तो कल, चाहे जो हो। तो यू शुड बी रियलिस्टिक एज पॉसिबल। एल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले नौकरी की, उनको पता था कि वो डायरेक्ट अपने सपनों पे नहीं कूद सकते, क्योंकि अभी उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है। अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को देखो कि क्या है, और उसके हिसाब से एक्ट करो। छोटे छोटे स्टेप लो, बड़े स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप लो। कभी कभी आपको सेफ खेलना पड़ता है, कभी कभी दौड़ने से पहले चलना पड़ता है, ठीक है। दौड़ोगे जल्दी थक जाओगे, चलोगे मैराथन है बेटा ये, ठीक है। देन ये विजुलाइज तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये कितनी जबरदस्त तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जबरदस्त तरीके से आपको ऑर्डर देता है और आपका काम करने लगता है। मतलब आप ऑर्डर देते हो, वो काम करने लगता है। फिर ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि डेवलप योर स्किल्स, ठीक है। अब उसके बाद ये सब चीजें हो गई, मतलब एक भूमिका तैयार हो गई, है ना। यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ, बिल्कुल अपने आप को रिवॉर्ड दो। कुछ लोग अपने प्लान्स को लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख लो। कुछ लोग कैलेंडर में अपनी एक्टिविटीज को लिखते हैं, वो भी बहुत हेल्प करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा कि आप लोगों से बात भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है तो आप किसी आईएएस के पास चले जाओ। 12th फेल आपने किताब पढ़ी है, उसने जो मनोज हैं, जो अभी इस समय तो एसपी हैं वो महाराष्ट्र में, बहुत ही शानदार किताब है। तो वो बताते हैं मनोज शर्मा कि भाई ऐसा है ना कि मेरा गोल क्लियर ही नहीं था, लेकिन एक दिन हमारे यहाँ आईएएस आया, नहीं पीसीएस आया, और उसने एग्जाम हो रहा था, खूब चीटिंग हो रही थी और उसने रोक दिया वो। तो मुझे लगा भाई ये कौन है, तो मैं जब उससे मिला तब मेरा गोल क्लियर हो। कई बार लोगों से बात करके आपको पता चलता मुझे यही करना है, और उसमें लग जाओ। मेहनत करनी है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन चीजें सही होंगी। और याद रखो, अपने आप को रिवॉर्ड करो, बिल्कुल। इससे आपको खुशी मिलती है कि चलो ये गोल पूरा हो गया, आज मुझे अच्छी नौकरी मिली, चलो मैं कहीं घूम आता हूं, या चलो मैं आज अच्छा खाना खा लेता हूं, ऐसा कि ज्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए, आज चॉकलेट खा लेता हूं। रिवॉर्ड योर सेल्फ, फील गुड फैक्टर आएगा, समझ रहे हो। अब हमने क्या सीखा, ठीक है, हमने इसमें क्या सीखा, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले मैं कंक्लूड करता हूं स्टेप 1। व्हाट इज स्टेप 1? यू हैव टू बिलीव, अपने ऊपर विश्वास करो कि तुम कुछ कर सकते हो। देन स्टेप 2, विजुलाइज करो अपनी सक्सेस को। स्टेप 3, विजुलाइज हर वक्त, ये कंटिन्यूअस चलेगा। स्टेप 3, फोकस एंड डेवलप स्किल सेट। स्किल्स बढ़ाओ, सीखो, लर्न, जो भी आपका गोल है। स्टेप 4, एग्जीक्यूट योर प्लान एंड ऑल्सो मेक अ प्लान। अगर अपने गोल का प्लान बना रहे हो, वो भी बहुत बढ़िया है। स्टेप 5,
एंजॉय। बिल्कुल, ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इसी चीज को ही फॉलो करते हैं। एंड अगेन इसमें अपनी अच्छी हैबिट्स बहुत अच्छी रखिए। कोई भी उल्टी सीधी चीज मत करिए, सुबह जल्दी उठिए। जितना बढ़िया आप हैबिट्स रखेंगे, जल्दी सोइए, उतना ना आप अंदर से अच्छा फील करेंगे, फील गुड फैक्टर आएगा और अपने गोल की तरफ आप पास जाते जाएंगे। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आएगा। इस तरीके के मोटिवेटिंग लेक्चर्स में लाता रहूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।